सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा न्याय दो, हारिस को न्याय दो, हारिस को न्याय दो, बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा दो, हारिस को न्याय दो, हत्यारों को फांसी हो, बच्चों को न्याय दो, बच्चों को न्याय दो, बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा न्याय दो, बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को सुरक्षा दो, हारिस को न्याय दो, न्याय दो, बच्चों को सुरक्षा दो, हारिस को न्याय दो, हारिस को न्याय दो, हारिस को होने को तो कुछ भी हो शादी बात में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ भैया मोबाइल पीछे हो। हाँ आओ पीछे हो। ठीक ठीक इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, फांसी हो, हारिस के हत्यारों को, फांसी हो, फांसी हो, हारिस के परिवार को, न्याय मिले, न्याय मिले, हारिस के परिवार को, न्याय मिले, शासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, हारिस के हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हारिस को न्याय मिले, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हारिस के हत्यारों को फांसी दो, आओ पीछे हो। धूम कर दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बच्चों को मैं हेमलता पटेल गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष। आज सभी माताओं के साथ में, सभी महिलाओं के साथ में डीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ जिले की व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। जब एक हारिस नाम के लड़के का भी मर्डर हो गया 4-5 दिन पहले, तो और वहाँ स्कूल की भी जांच कराई जाए और वहाँ पे पुलिस प्रशासन को पुलिस मुहैया कराई जाए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, अभी तो बेटियों के ऊपर था कि बेटी सुरक्षित नहीं है, अब लड़कों के ऊपर बताइए, लड़कों को मर्डर हो रहा है, तो यहाँ की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। जिले की यहाँ व्यवस्था सुधारी जाए और हारिस को न्याय मिले, उसके परिवारजनों को, पीड़ित परिवार को मदद दी जाए, मुहैया कराई जाए, आर्थिक मदद दी जाए। और इसके बाद में जितने ये एंटी रोमियो चलते हैं, ये हवाई तक ही सीमित है, उनको धरातल में आना पड़ेगा, धरातल में आए अपना काम करें, क्योंकि फोटो खींच करके चौराहे की भेज देते हैं कि हम यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। प्रिंसिपल का कहना है स्कूल परिसर में घटना नहीं हुई, बाहर हुई, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो गेटे में तो हुई है, गेट में हुई। प्रिंसिपल को मांग करनी चाहिए पुलिस से कि पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे हो। प्रिंसिपल ने क्यों नहीं मांग किया? वहाँ के अध्यापकों को मांग करनी चाहिए कि हमारे गेट में पुलिस लगाई जाए, क्योंकि पहला प्रकरण नहीं है, कई घटनाएं वहाँ पे घट चुकी हैं, तो वहाँ पे पहले से सुरक्षित होना चाहिए। बाहर आके प्रशासन बुलवाना चाहिए। 45 मिनट बच्चा पड़ा, आरोपी सारे गिरफ्तार हैं। अब आगे की क्या मांग है और क्या कार्रवाई होनी कार्रवाई को चाहिए। जब 9 इंच में बुलडोजर चल सकता है बरमतपुर में, तो वहाँ पे भी बुलडोजर चलना चाहिए ना। तो क्योंकि गुंडाराज है, इनके हौसले बुलंद हैं, इस तरह की घटनाएं बच्चों के ऊपर होंगी, छोटे छोटे बच्चों का मर्डर होगा, उनकी पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाते बच्चे, और अभिभावक परेशान है कि हम कैसे अपने बच्चों को भेजें। स्कूल तो बंदे हो रहे हैं, लेकिन जो खुले हैं उसमें भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितनी विडंबना है। ये सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है सरकार? आर्थिक मुआवजे की क्या राशि है जो आप लोग मांग कर रहे हैं? जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, हम तो चाहते हैं कि करोड़ों दी जाए, क्योंकि अकेला लड़का था, 3 बहनें हैं उसकी, माँ बाप है बूढ़े, कौन है उसके लिए आगे आकर के परिवार में खिलाने पिलाने के लिए? हम तो चाहते हैं करोड़ों रुपया दिया जाए। क्या परिचय है आपका? मैं हेमलता पटेल गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष।
स्कूल की ही लापरवाही है। स्कूल में जो स्कूल है तो वो बहुत दूर से, बाउंड्री बहुत दूर से है, तो वहाँ तक प्रिंसिपल है कि बच्चे घर किस तरह जाते हैं, किसने ये नहीं है कि गेट से बाहर आ जाओ तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल है और गेट बहुत दूर तक है। और ये जो मामला हुआ आरिस के साथ, ये गेट के बाहर का ही मामला है, तो इसमें आरिस को इंसाफ मिलना चाहिए और उनको फांसी मिलनी चाहिए, ताकि आगे ना हो, आगे ये ना हो। हर माँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे भी 2 बच्चे उसी महर्षि स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भी सेफ नहीं है। बताइए मैं उनको आधी पढ़ाई से उठा लूँ वहाँ से? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और वो एरिया में कोई सेफ्टी नहीं है बच्चों के लिए। इतना बड़ा स्कूल होने के बाद भी वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, वो एरिया भी बहुत सुनसान है। आज कलेक्ट्रेट आई थी, महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, क्या मांगे रखी उसमें? मांगे बस यही रखें कि आरिस के हत्यारों को फांसी हो और उसके साथ अच्छा से अच्छा इंसाफ हो। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग उतरेंगे। क्या नाम है उसको आपका? इंसाफ। मेरा नाम मरियम जहां है, करमपुर चौसाड़ा प्रधान। सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, तो बताइए कहाँ सुरक्षित है? आज हम उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ सारी महिलाएं उपस्थित हुए हैं और आरिस के लिए हम न्याय मांगने आए हैं। यहाँ सारी महिलाएं न्याय मांगने आई हैं। पूरे प्रकरण कानून व्यवस्था पर क्या कह रही है? कानून व्यवस्था अगर काम पर उस तरह से नहीं सुचारू रूप से चलाई होती तो आज मर्डर जैसी घटनाएं ना होती, महिलाओं के साथ अत्याचार ना होते, दुष्कर्म ना होते, बलात्कार ना होते यहाँ। जब बेटे नहीं सेफ है तो स्कूल व्यवस्था पर क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं माँ पहली पाठशाला एक माँ होती है। माँ के घर में बेटा सुरक्षित होता है या तो फिर विद्यालय में सुरक्षित बेटा होता है। आज बेटा बताइए विद्यालय में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा बताइए? गेट बहुत दूर तक है और ये जो मामला हुआ आरिस के साथ, ये गेट के बाहर का ही मामला है, तो इसमें आरिस को इंसाफ मिलना चाहिए और उनको फांसी मिलनी चाहिए। माँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे भी 2 बच्चे उसी महर्षि स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भी सेफ नहीं है। बताइए मैं उनको आधी पढ़ाई से उठा लूँ वहाँ से? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और वो एरिया में कोई सेफ्टी नहीं है बच्चों के लिए। इतना बड़ा स्कूल होने के बाद भी वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, वो एरिया भी बहुत सुनसान है।